नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। केदारनाथ के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई है, जहां सड़क पर मलबा आने के कारण सोनप्रयाग और गौरीकुंड सड़क मार्ग बाधित हुआ। पैदल यात्रा करने के लिए श्रद्धालु मजबूर। गुजरात के कोडीनार में जामझीर झरना पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। झरने का 1400 फीट की ऊंचाई से लिया गया वीडियो आया सामने। उत्तराखंड में चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा। पाताल गंगा टनल के पास सड़क बंद। हाईवे पर लगा जाम। मलबा हटाने का काम जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। बाढ़ की वजह से 54 सड़कें बंद, जनजीवन बेहाल। 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। उत्तराखंड की टिहरी में बारिश का कहर। घनसाली तौली गांव में लैंडस्लाइड की चपेट में आया एक मकान। मलबे में दबी एक महिला और उसकी बेटी। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर घटा। जलस्तर घटने से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। भारी बारिश के कारण लोगों के घर और दुकानों में भर गया था पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बांध टूटने से गांव में बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी। जनजीवन प्रभावित। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे लोगों को सुरक्षित जगह पर किया जा रहा शिफ्ट। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। गंगा की तेज लहरों में बह रहे शिव भक्त को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। नाला पार करते समय बहा ऑटो। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। टाइफून गेमी के कारण ताइवान में भारी तबाही। काओशुंग में बाढ़ ने जमाया कब्जा। सड़क और शहर पूरी तरह से डूबे। चीन में आसमान से बरसी आफत। शेनयांग और लियोनिंग में बारिश का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 419 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी ने कहा, मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई, ये अपमानजनक है। नीति आयोग की बैठक पर ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य सरकारों के साथ भेदभाव हुआ। मुझसे पहले लोग 10 से 20 मिनट तक बोलने का उन्हें मौका दिया गया, मुझे बोलने की परमिशन नहीं मिली। नीति आयोग पर आरजेडी नेता मनोज झा ने उठाया सवाल। कहा, मोदी सरकार को योजना आयोग से क्या दिक्कत थी, मैं नीति आयोग को फेल मानता हूं। मुंबई नीति आयोग पर संजय राउत को लेकर सरकार पर निशाना। कहा, नीति आयोग देश के विकास में समतुल्य नहीं। नीति आयोग की बैठक से कांग्रेस के बहिष्कार पर बीजेपी नेता सीआर केसवन हुए हमलावर। कहा, कांग्रेस लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कर रही कोशिश। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि सरकार ने किसी भी प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। जिसका जितना अधिकार उतना उसको मिलेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है, जो कि दिल्ली लखनऊ के बीच चलता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर करारा हमला। कहा, कांग्रेस का मोहरा बने हुए हैं अखिलेश, अनाप शनाप कर रहे बयानबाजी। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्कूलों का दौरा किया। आतिशी ने कालकाजी के सरकारी स्कूल में पहुंचकर छात्रों से बातचीत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सरकारी बंगला अलॉट हुआ है। बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड राहुल गांधी का नया पता होगा। प्रियंका गांधी ने बंगले का निरीक्षण किया। ममता बनर्जी ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। केजरीवाल के माता पिता का जाना हाल। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी साथ रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन उसके पास जनादेश नहीं है। बजट को लेकर ममता बनर्जी का बयान। कहा, बजट बिल्कुल राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण है। सभी गैर एनडीए शासित राज्यों को वंचित किया गया। इंडिया डेली के मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, बिहार में एनडीए का भविष्य मजबूत है। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर बोले चिराग पासवान। कहा, सीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं। चिराग पासवान ने कहा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बातचीत के जरिए हो सकता है हर समस्या का समाधान। चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार महिला विरोधी नहीं। विपक्ष ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का इंडिया मंच पर बड़ा बयान। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बोला झूठ, बिजली के बिल घटाने के बजाय बढ़ाए गए।
इंडिया मंच पर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास 76 करोड़ का बजट है, 10 साल से गरीब का एक भी राशन कार्ड नहीं बना पाए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का इंडिया मंच पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा, खत्म करना चाहती है आरक्षण। बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा यूपी में सीएम बदलने की चर्चा गलत, बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल है, हम अनुशासन से आगे बढ़े। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कांग्रेस ने रोकी, मोदी सरकार ने आय दोगुना करने में कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, कहा अखिलेश के राज में उत्तर प्रदेश को हत्या और लूट के लिए जाना जाता था, हत्या के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 था, हर दिन होती थी करीब 13 हत्याएं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा तेजस्वी और रोहिणी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, संवैधानिक पद को पारिवारिक पद में बदल दिया। गुजरात सरकार अग्निवीरों को देगी आरक्षण, पुलिस और एसआरपी की भर्ती में आरक्षण देगी सरकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पीएम के अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात स्वागत योग्य है, उत्तराखंड में भी दिया जाएगा आरक्षण। अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण मिलेगा, सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान किया, कहा पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर शामिल करने की सुविधा, विशेष आरक्षण के लिए जल्द निर्देश जारी होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, सीएम मोहन यादव का ऐलान, कहा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, पश्चिम बंगाल के हालात समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उद्धव ठाकरे को जन्मदिन पर मिला अनमोल तोहफा, शिव सैनिकों ने 27,000 डायमंड से बनाई बाला साहेब की तस्वीर, बर्थडे पर फोटो भेंट की। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, शिव चौक के आसपास कांवड़ियों की सुरक्षा में एटीएस कमांडो तैनात, व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। गृहमंत्री अमित शाह ने अब्दुल कलाम को किया नमन, कहा अंतिम सांस तक युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एपीजे अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि, कहा भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अब्दुल कलाम को नमन किया, कहा अब्दुल कलाम को पूरा विश्व सलाम करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में यमुना नदी किनारे लगाया पौधा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। सीआरपीएफ दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई, कहा राष्ट्र की रक्षा में आपका अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता सराहनीय है। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदला, आचार्य सत्येंद्र दास ने की कड़ी निंदा, कहा सनातन विरोधी है कर्नाटक सरकार। यूपी में 2 आईपीएस ऑफिसर्स का हुआ तबादला, विवेक चंद्र यादव को यूपी पुलिस का एएसपी बनाया गया, सुरेंद्र नाथ तिवारी गाजियाबाद के बने पुलिस उपायुक्त। जम्मू कश्मीर की डोडा पुलिस ने 3 आतंकियों का स्केच जारी किया है, पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। डेसा में हुई आतंकी घटना में शामिल थे तीनों आतंकवादी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का द्रास दौरा, नौसेना प्रमुख ने समुद्री कमांडोज के साथ की बातचीत, समुद्री कमांडो के काम की सराहना की। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट मुद्दे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कोर्ट के आदेशों का पालन करना जरूरी, इस पर कोई भी टिप्पणी करना अपराध होगा। एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग का मामला, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अनमोल बिश्नोई रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, विशेष मकोका कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अनोखा प्रदर्शन, खराब सड़क को लेकर गाना गाकर जताया विरोध, तख्ती पर लिखा मुस्कुराइए आपने कोरबा को बर्बाद कर दिया। वाराणसी में एल्विश यादव का विरोध, विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी व्यवस्था दिए जाने को लेकर लगाया पोस्टर, वीआईपी दर्शन करवाने वाले लोगों की जांच की मांग की। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 7 जगहों पर की छापेमारी, साइबर क्राइम करने वाले 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कॉल सेंटर के जरिए विदेशी लोगों से करते थे ठगी। सहारनपुर में युवक ने सरेआम अवैध तमंचे की फायरिंग, कुछ दिन पहले हुए झगड़े को लेकर हुआ था विवाद, गाली गलौज और फायरिंग का वीडियो वायरल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर छात्रों का प्रदर्शन, हॉस्टल खाली कराए जाने के खिलाफ किया विरोध,
प्रदर्शन के दौरान छात्रों की कॉलेज प्रशासन से झड़प। बलिया में वन विभाग के अधिकारी ने विधायक पर लगाया बदसलूकी का आरोप। आरा मशीन पर छापेमारी से नाराज होने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। बरेली